बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन, ये जिसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन का, और साथ साथ कन्वर्जन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, मतलब इसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन का भी नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीफिक्सेस को हमने इसीलिए यूज़ किया था ताकि हमारी वैल्यूज़ क्या एक ही फॉर्म में हमें याद करना आसान हो। अब साइंटिफिक नोटेशन को भी बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था ताकि हमने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर थ्रू आउट द नेशन वर्ल्ड एक बनाना था, ताकि हर कोई उसी में ही उसी फॉर्म में क्या करे, अपनी वैल्यूज़ को लिखे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका के अंदर एक सच्चा वाकया है। डॉक्टर ने एक पेशेंट के लिए जो मेडिसिन लिखी, वो उसने लिखी कि आपने इसको डोज देनी है 0.5 ग्रेन। अब डे सुनिए, जो ग्रेन है ना, ये इक्वल होता है 0.065 ग्राम के। अब उस जिसने डोज देनी थी उसने समझा कि ये ग्रेन नहीं, ये ग्राम लिखा हुआ है, तो उसने क्या किया, 0.5 ग्राम डोज दे दी। अब आप सोच सकते हैं कि उस पेशेंट की हालत क्या हुई होगी। तो ये मिस्टेक थी। तो हमने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाना था, मतलब फिजिक्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी बहुत एग्जिस्ट करती है कि जिसमें क्या कर सकें, सारी की सारी वैल्यूज को एक ही फॉर्म में लिख सके। और उसे हमने नाम दे दिया साइंटिफिक नोटेशन का कि भाई आप जो मर्जी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपने इसका आंसर हमेशा हमेशा हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में देना है, स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में देना है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेथड टू एक्सप्रेस नंबर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10। समय लगी? नहीं लगनी थी, मुझे पता था, अब लगेगी भी नहीं। जब समझाऊंगा अब आपको लगेगी। कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें जरा क्लियर कीजिए, फिर आप इस डेफिनेशन की आपको समझ बड़े आराम से लगेगी। तो नंबर 1, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए किसी भी वैल्यू को। डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल बोलते हैं इशारिया को, कि इशारिया जो हमारा होना चाहिए ना डे स्टूडेंट, वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने प्लेस करना है। नंबर 2, देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10। और दूसरा क्या होना चाहिए कि 10 की हमारे पास एक सूटेबल पावर भी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कीजिए, मेरे पास एक वैल्यू थी 46.7। मैं कहता हूं इसे कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। अब कैसे करेंगे? नंबर 1 कि डेसिमल कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहां से पकड़ा, यहां पे लाके प्लेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 4.67। अब क्या ये दोनों वैल्यू सेम थी? नहीं, ये सेम तो नहीं हो सकती। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10। हम क्या करेंगे, 10 की पावर लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10। अब पावर कितनी होगी, जितने जितने डिजिट्स आप जीरो को बढ़ाओगे उतनी हम क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे। मैंने कितनी दफा मूव किया, एक दफा, तो मैं आप क्या लिख दूंगा, 10⁻1। एक और एग्जांपल देखिए, मेरे पास था 0.0037 वैल्यू थी। अब मैं कहता हूं साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो क्या करेंगे, सिंपल है, आप काम ये करोगे कि पहला काम, डेसिमल कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन था, ये 3 है, तो 3 के बाद प्लेस करेंगे। इसका मतलब पॉइंट्स यहां पर आएगा, ये हमने प्लेस कर दिया। अब दूसरा काम, देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10, तो मल्टीप्लाई 10। अब पावर लिखनी है, पावर कितनी लिखें, जितनी दफा आपने इशारियों को मूव करवाया है, 1 2 एंड 3, 3 दफा मूव करवाया, 3 डिजिट्स हमने इसको आगे की तरफ मूव करवा दिया, तो पावर आएगी 3। अब साथ मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव। तो देखिए आपने अपने माइंड में एक बात रखनी है, अगर पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, तो आपने लिखना है पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो आपने लिखनी है नेगेटिव। सिंपल याद कर लो, अगर आर एल होगा तो पॉजिटिव, एल आर होगा तो नेगेटिव। इसे अपने माइंड में आप कुछ इस तरह रख सकते हो। अच्छा, समटाइम वैल्यू को पेपर में ऐसे भी देता है एमसीक्यूज के अंदर, 247 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखिए 10 पावर की फॉर्म लिखा हुआ है, ये तो पहले साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। नहीं बेटे, देखिए ये सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमने बोला कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद क्या आना, डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल। तो यहाँ पे कोई डेसिमल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका डेसिमल के यहाँ पर है। जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं होता उसका हमेशा किधर होता है, राइट साइड पर। तो मैं इसे यहां से शिफ्ट करके इधर लाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 2.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई। अब जितना पोर्शन में जितने डिजिट मैंने जीरो इस डेसिमल को आगे प्लेस किया, साथ वो वैल्यू भी आएगी 10⁻²। किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो प्लस की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आएगी।
अब ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी हमारे पास, -3 + 2 तुम्हारे पास आएगा 2.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या था, साइंटिफिक नोटेशन। अब बात करते हैं कन्वर्जन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि यूनिट्स को इंडिकेट करने का सही मेथड क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उन पॉइंट्स वाइज उन्हें देखते जाते हैं। फुल नेम ऑफ यूनिट आफ्टर अ साइंटिस्ट इज रिटन इन लोअर केस लेटर, लोअर केस से स्मॉल कैपिटल लेटर से, कि दोस्तों जब भी आपने किसी यूनिट को साइंटिस्ट के नेम, कंप्लीट नेम से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्मॉल वर्ड्स यूज करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूँ 5 न्यूटन, आप ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी, लेकिन सही मेथड ये है। ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग मेथड है। जैसे जूल, अब ये कैपिटल ये स्मॉल, तो स्मॉल वाला हमारे पास क्या है, ठीक है, ये कैपिटल वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज रिटन इन अपर केस लेटर, मतलब कैपिटल लेटर। इसका मतलब ये कि अगर आप सिंपल एक ही वर्ड से डिफाइन करना चाहते हो उस यूनिट को और वो साइंटिस्ट का नेम है, तो आपने हमेशा कैपिटल लेटर यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये मेथड ठीक है, ये मेथड गलत है। अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखना है तो फिर स्मॉल में, और अगर सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में एक ही लफ्ज से रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर 3, प्लूरल कान इफेक्ट द सिंबल, कि इसमें जमा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। मिसाल तौर पे आप लिखना चाहते हो 5 न्यूटन्स, तो क्या आप साथ में एस लगाओगे, जैसे नॉर्मली हम लगा देते हैं, प्लूरल करने के लिए एस का इजाफा कर देते हैं। नहीं डे स्टूडेंट, यहाँ पे आपने कोई एस वगैरह नहीं लगाना। अगर आप यहाँ पे एस लगाओगे तो ये बनेगा न्यूटन सेकंड, वो यूनिट चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कोई प्लूरल करने के लिए इसको एस नहीं सा लगाना, वो चाहे जितनी मर्जी वैल्यू हो, आपने सिंपल क्या सा लगाना है, न्यूटन। चाहे 100 न्यूटन हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख, जितना भी हो, यहाँ पे प्लूरल सिंबल को इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद नंबर 4, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान हमेशा स्पेस होनी चाहिए। मतलब कुछ इस तरह, ये मेथड ठीक है, ये मेथड हमारे पास क्या है, रॉन्ग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन 2 बेस यूनिट्स, कि 2 बेस यूनिट्स के दरमियान हमेशा स्पेस आपने देनी है। 2 या 2 से ज्यादा जितने भी बेस यूनिट्स होंगे, आपने क्या करना है, उनके दरमियान हमेशा स्पेस देनी है। मिसाल तौर पे देखिए, हमने यहाँ लिखा 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आपने इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि कैसे लिखना है, 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब स्पेस देनी है बीच में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन अ बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स, के बेस और डिराइव्ड यूनिट के दरमियान भी क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये मतलब गलत, ये ठीक, यहाँ पे ये गलत, ये ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट, देयर इज नो स्पेस बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड यूनिट, के प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे कि ये, अब अगर आप स्पेस दोगे तो लगेगा जैसे ये मीटर सेकंड है, लेकिन अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये हमें पता चल जाएगा ये मिली सेकंड है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि आप ज्यादा प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, आपने एक ही प्रीफिक्स लिखना है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 माइक्रोमीटर, बल्कि आपने लिखना है 2 माइक्रो, क्या होता है 10⁻⁶, ये भी 10⁻⁶, तो इनको मिलाएं तो हमारे पास आता है 10⁻⁻12। तो इसे हम एक ही प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नाम देते हैं पिको का। इसका मतलब मैं 3 माइक्रोमीटर की बजाय क्या लिख सकता हूं, 3 पिकोमीटर की फॉर्म में लिख सकता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर अप्लाई टू होल मल्टीपल, कि मिसाल तो अगर आपको कुछ ऐसे स्क्वायर लिया गया हो यूनिट का और मैग्नीट्यूड का, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड का तो स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर दिया तो 1। अब इसको कुछ इस तरह लिखने की बजाय आप क्या करो, इस किलो को कन्वर्ट कर दो प्रीफिक्स की फॉर्म में, 10⁻3। अब आपको पता लग जाएगा इसकी भी पावर हमने स्क्वायर लेना, इसका भी स्क्वायर लेना। तो 1 का स्क्वायर 1, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई होकर 10⁻6 और मीटर है स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक ठीक मेथड है और ये हमारे पास रॉन्ग मेथड है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, होपफुली आपको समझ आई होगी। तो मेरे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के लास्ट पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।